हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। बातें चल रही हैं हमारी एल्कीन्स के रिएक्शंस के ऊपर कि एल्कीन्स कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं, और उसी क्रम में आज के क्लास में हम लोग एलाइलिक हैलोजिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर एक और कार्बन और इसके साथ एक हैलोजन लगा दिया जाए, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ ऐसा लगा दो। जैसे हम लोग यहां पर एक ब्रोमीन लगा दे तो हम लोग कहते हैं इसको एलाइल ब्रोमाइड। और इसी तरह से अब कोई दूसरा एल्कीन हो जिसमें कह दो कार्बन चेन थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं तुम्हारे लिए, और डबल बॉन्ड से जस्ट अगले कार्बन पर, मतलब ये डबल बॉन्ड यहां पर है तो या तो यहां पर या तो यहां पर, ठीक, एक हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ दो तो इसको हम कहते हैं इसी से मिलता जुलता एलाइलिक। ये एलिल ब्रोमाइड, ये इसका प्रॉपर नाम है, इसका नाम यही है एलिल। इस ग्रुप को एलिल ग्रुप कहते हैं और एलिल के साथ ब्रोमीन जोड़ दिया सो एलिल ब्रोमाइड हो गया। और इसी से मिलती जुलती इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है। स्ट्रक्चर तो काफी थोड़ा डिफरेंट हो गया है, इधर ये चेन आ गया, इधर ये चेन आ गया है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज, इसके रिएक्शंस इसी के जैसे मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए इसको भी कहते हैं। ये भी उसी तरह का है। तो ये एलिल है और ये एलाइलिक टाइप का ब्रोमाइड या एलाइलिक टाइप का क्लोराइड या आयोडाइड, जो भी तुम बताओ। इवन साइक्लिक सिस्टम रहे, कह दो तुमने यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया और डबल बॉन्ड से जस्ट नेक्स्ट, मतलब इस कार्बन पर या फिर इधर की तरफ इस कार्बन पर एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ दो तो इसको भी हम कहेंगे ये भी एक एलाइलिक टाइप का ब्रोमाइड है। मतलब इसके भी रिएक्शंस वैसे वैसे ही होंगे जैसे इसके रिएक्शंस होंगे। तो इन दोनों के रिएक्शंस में, इन सब के रिएक्शंस में काफी सिमिलैरिटीज होती है कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर एक हैलोजन लगा दिया, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन लगा दिया, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर हैलोजन लगा दिया। तो इसको तो एग्जैक्टली एलिल ब्रोमाइड बोलेंगे, लेकिन इनको बोलेंगे एलाइलिक, मतलब उसी से मिलते जुलते। तो एलिल हैलाइड, हैलाइड करने का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो एलिल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं वो समझने के बाद अब जो हम लोग रिएक्शंस के लिए तैयार हैं। तो हम लोग जो है इस मॉलिक्यूल को क्लोरीन के साथ 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करें तो क्या बनेगा। क्लोरीन जो है यहां से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होता है। यहां से एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह क्लोरीन आ गया। रिएक्शन हुआ कैसे? तुमने काफी सारा हीट लगाया तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूट जाएगा। टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये फ्री रेडिकल्स बने। फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, आकर के यहीं पर रिएक्शन करेंगे, आकर के यहीं पर रिएक्शन करेंगे। और इसमें से किसी एक हाइड्रोजन के साथ जैसे ही फ्री रेडिकल तुम्हारा टकराएगा, कह दो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये आया इसके साथ टकराया, जैसे टकराएगा हाइड्रोजन को फुसलाएगा कि तुम कार्बन के साथ क्या कर रहे हो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, ज्यादा मजा आएगा। तो कह दो क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को फुसलाया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन के पास पहुंचा। अब बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्ड तो एक इलेक्ट्रॉन से बनेगा नहीं। ये हाफ एरो का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, फुल एरो 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ एरो एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन के पास पहुंचा। अब ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपनी तरफ ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाने दिया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिला करके हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो HCl हो जाएगा और कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, फ्री रेडिकल। और ये दोनों हाइड्रोजन को हम समेट करके ऐसे CH2 लिख देते हैं, फिर ये डबल। क्या ये क्लोरीन इधर वाले हाइड्रोजन पर भी अटैक कर सकता है? आंसर करने को तो कर सकता है, लेकिन यहां पर जो हाइड्रोजन है ये आसानी से निकलेगा नहीं। 2 रीजन है इसके लिए। एक रीजन तो ये है कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड मजबूत है। ध्यान देना, अगर कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है या sp हो सकता है। तो ये बॉन्ड कमजोर, ये बॉन्ड मजबूत और ये बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होता है।
तो sp3 sp2 sp इधर की तरफ बॉन्ड की मजबूती बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, यहाँ पर बॉन्ड मजबूत है, यहाँ पर बॉन्ड कमजोर है, तो यही वाला बॉन्ड तोड़ना है और ये फ्री रेडिकल बना। फर्दर इस फ्री रेडिकल में रेजोनेंस भी होता रहता है। ये फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करो, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान देना, डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, भी यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आगे ले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन पीछे ले जाएंगे। ठीक, आगे वाला दिखा दिया, पीछे वाला मन के अंदर समझते रहो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो फ्री रेडिकल जो है इस कार्बन से उस कार्बन पर जंप कर गया, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इस तरह के फ्री रेडिकल्स बड़े 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 बहुत स्टेबल होते हैं। और इसीलिए हाइड्रोजन यहां से नहीं निकाला या यहां से नहीं निकाला, यही से निकाला। 2 रीजन, एक तो ये बॉन्ड कमजोर है, जल्दी टूटेगा, और दूसरा जो बनने वाला फ्री रेडिकल है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। फिर ये जो फ्री रेडिकल बना है, तुम इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों इक्विवेलेंट ही है। तो ये जो फ्री रेडिकल बना है ये क्या करेगा, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन को फुसलाएगा कि मेरे पास चले आओ। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन के पास पहुंचा कि मेरे पास चले आओ। क्लोरीन क्या करेगा, इधर वाला बॉन्ड तोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के भाग गया और एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रखेगा जो इसके साथ साझेदारी करेगा। तो तुम चाहो तो ऐसे दिखा भी सकते हो, तो ये क्लोरीन और CH2 मिल गए। तो इस वे में ये रिएक्शन चलता है कि पहले एक हाइड्रोजन हटाओगे, हाइड्रोजन हटा करके फ्री रेडिकल बनाओगे, जब फ्री रेडिकल बन गया तो वहीं पर एक क्लोरीन। फ्री रेडिकल चूंकि यहां से यहां जंप कर सकता है, इसीलिए क्लोरीन यहां लगा दो या क्लोरीन यहां लगा दो। फिलहाल इस केस में दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है, लेकिन ऐसे भी केसेज हो सकते हैं जहां दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं होंगे, तो 2-2 प्रोडक्ट्स तुम्हें सोचने को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है, क्लोरीन यहाँ जोड़ दो कि यहाँ जोड़ दो फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बार एक ही प्रोडक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यह है रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो एल्कीन क्लोरीन के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट किया, ये प्रोडक्ट मिला। इसी वे में अगर हम लोग एक और रिएक्शन समझे, फिर से एल्कीन, और इस बार इसको हम लोग NBS, इसका फुल फॉर्म होता है N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 और बीच में NH। इसको सक्सिनिमाइड कहते हैं। जब इस हाइड्रोजन को हटा दोगे और ब्रोमीन लगा दोगे तो N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड। इसकी खासियत क्या है कि यहां से ये टूटेगा और फ्री रेडिकल बनाएगा, और जो फ्री रेडिकल बनेगा वो इसके साथ आकर के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कह दो फिर से यहीं से एक हाइड्रोजन हटाया, और हाइड्रोजन हटा करके यहीं पर हमने क्या कर दिया, एक ब्रोमीन लगा दिया। तो एलाइल ब्रोमाइड बन गया। ठीक, यहां भी हीट करना पड़ता है लेकिन उतना हीट नहीं करना पड़ता है। N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड की खासियत यह है कि ये थोड़ा जल्दी से टूटेगा। क्लोरीन सीधे लिए थे, पिछली बार क्लोरीन को सीधा सीधा लिया था। 300 से 600 डिग्री सेल्सियस हीट करना पड़ता है, उतना हीट करना बेहद मुश्किल होता है। N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड अच्छा ऑप्शन है कि इसको थोड़ा कम हीट करने से ही रिएक्शन हो जाता है। तो N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ हीट करोगे, N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड टूटेगा, ब्रोमीन रेडिकल बनेगा और फिर से पिछली बार के जैसा ही रिएक्शन चलेगा। यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है, फिर यहीं पर ब्रोमीन चिपका देना है, राइट। सेम वे में अगर हमारे पास कह दो एक ऐसा मॉलिक्यूल है, यह डबल बॉन्ड है और इसको NBS के साथ हीट कर रहे हो, तो देखो डबल बॉन्ड के ठीक नेक्स्ट कार्बन पर, यहां पर चाहे यहां पर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए किधर भी सोच सकते हो। तो यहां एक ब्रोमीन लगा दो चाहे यहां एक ब्रोमीन लगा दो, तो ये जो है तुम्हारा रिजल्ट में, ये रिएक्शन का रिजल्ट एलाइलिक टाइप का एक ब्रोमाइड बन गया। तो इस तरह से 2 मेथड्स हैं, एलाइलिक हाइड्रोजन को हटाकर, एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन या ब्रोमीन लगाना है। तो 2 मेथड है, एक मेथड खूब हीट करने वाला मेथड है और दूसरा मेथड NBS वाला मेथड है। NBS के साथ थोड़ा कम हीट करने से भी अपना काम जो है चल जाता है। तो कोई एल्कीन लिया, NBS के साथ हीट किया, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से, कभी कभी इसको अल्फा पोजीशन भी कहते हैं, डबल बॉन्ड के जस्ट अगले कार्बन को अल्फा कार्बन, इसी तरह से डबल बॉन्ड के अगले कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा पोजीशन पर
एक हाइड्रोजन हटाना और हाइड्रोजन हटा करके एक ब्रोमीन छोड़ देना है। अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को देखें, इसको NBS के साथ हीट करें, क्या क्या चीजें बनेंगी, तो हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू थोड़ा सा जाएंगे। पहले तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाओगे तो रेडिकल बनेगा, फिर इस रेडिकल में रेजोनेंस कराओ, इलेक्ट्रॉन को यहां डोनेट किया, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन आगे पास करना पड़ेगा, तो जो हमारे हाथ में स्ट्रक्चर आएगा, यहां डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो रेडिकल यहां पर भी और रेडिकल यहां पर भी। तो रिएक्शन ब्रोमीन का यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। अगर ब्रोमीन ने यहां पर रिएक्शन किया तो जो प्रोडक्ट अपने हाथ में आया वो ये रहा, और यदि ब्रोमीन ने यहां पर रिएक्शन किया तो जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आएगा वो ये रहेगा। दोनों ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक कम बनेगा एक ज्यादा बनेगा। ये सेकेंडरी रेडिकल है, मोर स्टेबल, तो ये प्रोडक्ट मेजर ज्यादा बनेगा, और ये प्राइमरी कार्बन पर रेडिकल है, प्राइमरी रेडिकल है, ठीक, लेस स्टेबल, तो ये प्रोडक्ट कम बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। तो इस वे में इलाइलिक हैलोजिनेशन करा करके इलाइलिक पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, और हाइड्रोजन हटा करके जरूरत पड़े तो क्लोरीन, जरूरत पड़े तो ब्रोमीन लगा करके रिएक्शन को पूरा करेंगे। तो इस रिएक्शन पर हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।